प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इन दिनों सुंदर दास जी के संकलित अंश का व्याख्या भाग पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि इस अध्याय में सुंदर दास जी के पद रखे गए हैं और पिछले वीडियो में हमने इनके उपदेश के पदों की व्याख्या देखी थी। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वे अवश्य देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आप विषय वस्तु को आसानी से समझ पाएं। आज हम प्रारंभ करेंगे सुंदर दास जी द्वारा लिखे गए पद जो कि काल की विकरालता पर आधारित है। उन पदों की व्याख्या पढ़ेंगे और हम प्रारंभ करेंगे पद संख्या 6 से। तो पद संख्या 6 इस प्रकार है। मंदिर महल बिलायत है गज, ऊंट दमामा दिना इक दो है, तात हु मात तियासुत बांधव, देख यूं पामर होत बिछो है, झूठ प्रपंच सुराची रहो सो रहो सठ, काठ की पूतरी ज्यों कपि मोहे, मेरी ही मेरी कहे नित सुंदर, आँखि लगे कहीं कौन को है। ये पद है और प्रसंग देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद सुंदर दास जी द्वारा रचित है और इस पद में मृत्यु की विकरालता का वर्णन किया गया है। शब्दार्थ देख लेते हैं कुछ। विलायत अर्थात विदेश, विलायत जो शब्द था आपके पद में, दमामा यानी निशान, तातहु यानी पिता, तिया यानी स्त्री जिसको त्रिया कहते हैं, सुत यानी पुत्र, बांधव यानी मित्र या भाई भी कह सकते हैं, बंधु बांधव जो भाई के संदर्भ में प्रयुक्त होता है और मित्र के संदर्भ में भी कहीं कहीं प्रयुक्त होता है। पामर का मतलब होता है नीच, बिछो यानी बिछड़ना, अलग अलग होना, सठ यानी शव या मूर्ख दोनों होता है। यहाँ पर मूर्ख से संबंधित है। काठ यानी लकड़ी, पूतरी यानी पुतली, कपि यानी बंदर, मोह यानी मोहित करना या मोहित करता है। इस प्रस्तुत पद में हम व्याख्या देख रहे हैं कि सुंदर दास जी मृत्यु की विकरालता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अंततः प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु को प्राप्त करना है। हर मनुष्य जो जन्म लेता है उसे मरना अवश्य पड़ता है। सुंदर दास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम्हारे पास मंदिर है, महल है, तुम विलायत में हो, तुम्हारे पास हाथी हो, ऊंट हो, निशान हो, ये सभी 1-2 दिन रहने वाले हैं। निशान का मतलब यदि तुम्हारे घर पे हमेशा गाजे बाजे भी बजते हैं तब भी वो क्षण भंगुर है, उनकी अवधि निश्चित है, ये उनका कहना है। यानी जो कुछ भी हो सब कुछ समय के लिए है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता है, माता है, सुंदर पत्नी है, पुत्र है, मित्र है, भाई है, जो भी है, हे मूर्ख नीच मनुष्य, तू यह निश्चित जान ले कि अंततः इन सभी संबंधों से मुक्त होकर बिछुड़ना होता है। हे मूर्ख मनुष्य, तू इस संसार में रहकर तरह तरह के प्रपंच रच रहा है। तू उसी प्रकार इस संसार के प्रति, इस संसार में रहकर मोहित हो रहा है, जिस प्रकार काठ की पुतली को देखकर बंदर मोहित हो जाता है। सुंदर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सदैव यह कहता फिरता है कि यह मेरी है,
यह मेरी है, जबकि यथार्थ में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम यह जान लो कि आंख लगने पर अर्थात मृत्यु के उपरांत यानी मृत्यु के बाद में कौन अपने संबंधियों के बारे में चर्चा करता है। अर्थात कोई किसी की चर्चा नहीं करता है। इसमें मृत्यु की विकरालता का वर्णन किया गया है, यानी मृत्यु कितनी विकराल होती है वो बताया है। दूसरी बात यह है कि सांसारिक संबंध जो होते हैं उनकी संबंधों की व्यर्थता को प्रतिपादित किया गया है। ये हम टिप्पणी की बात कर रहे हैं, ठीक है। दो बिंदु हो गए। तीसरा ये कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार की योजना है। इसके साथ ही तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया। दोनों प्रकार के शब्द इसमें प्रयुक्त हैं। और शांत रस की व्यंजना है। इसके साथ साथ प्रसाद गुण विद्यमान है। प्रसाद गुण के बारे में बता चुका हूं, जिसका अर्थ हमें आसानी से समझ में आ जाए वो रचना प्रसाद गुण युक्त रचना कहलाती है। और ये कहना चाहते हैं कि इस पद में सुंदरदास जी ने संसार की नश्वरता का वर्णन किया है और इसके अलावा कुछ विशेष इसमें देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं पद संख्या 7। के यह देह जराई के छारी, के यह देह जराई के छार, किया किया है। के यह देह जमी मही गाड़ी, दिया दिया है। के यह देह रहे दिन चारी, जिया है। सुंदर काल अचानक आई, लिया है। ये बड़ा विचित्र सा पद है, बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक है। इसका पहले प्रसंग देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद सुंदरदास जी द्वारा रचित है, जो कि हम सब जानते हैं। इस पद में भी मृत्यु के यथार्थ का उपदेश दिया गया है। शब्द और इस उपदेश में ये कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अंततः मरना ही है, ये यथार्थ इसमें दिखाया गया है। शब्दार्थ देख लेते हैं। जरा यानी जलाकर, मही यानी काल मृत्यु, और मही का मतलब यहाँ पृथ्वी भी है, और कुछ इसमें ऐसा है नहीं। देख लेते अपन व्याख्या इसकी कि इस पद में सुंदरदास जी मृत्यु की भयावहता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें यह पता है कि अंत में इस देह को जलाकर राख किया जाता है कि नहीं, अर्थात अंततः अंत में यह शरीर जलाकर राख हो जाने वाला है। अर्थात ये जो शरीर है जो तुम्हें बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, इसको अंत में जलाकर राख बना दिया जाएगा। इसी तरह मुस्लिम धर्म जो है में मृतदेह को अंततः जमीन में गाड़ दिया जाता है कि नहीं, अर्थात ऐसा होता है या नहीं होता है। अर्थात वहां भी अंततः मृतदेह को मिट्टी में ही गाड़ा जाता है और यह शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। सुंदरदास जी कहते हैं कि यह जीवन मात्र 4 दिनों के लिए प्राप्त हुआ है। तूने इसे अच्छी तरह जिया है कि नहीं जिया, अर्थात इस जीवन को जिस प्रकार से जीना चाहिए उस प्रकार से तूने जिया या नहीं। अर्थात जीवित जीवन में ईश्वर के प्रति अपने, जब तू जीवित था उसमें तूने ईश्वर के प्रति अपने चित्त को अनुरक्त किया है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं कि तूने अपने जीवन का उस प्रकार से उपयोग किया जिस प्रकार से तुम्हें करना चाहिए था। सुंदरदास जी कहते हैं
कि एक दिन अचानक मृत्यु आएगी और तुम्हें अपने वश में अर्थात अधिकार में कर लेगी कि नहीं, वो फिर पूछ रहे हैं। इसीलिए मनुष्य तो जीवन के इस सत्य को जानकर अपने चित्त को ईश्वर के प्रति अनुरक्त कर, ये उनका कहना है। इसमें टिप्पणी देख लेते हैं कि मृत्यु के यथार्थ का वर्णन किया गया, जैसा कि प्रसंग में भी हमने देखा था। ईश्वर के प्रति अनुरक्ति का आह्वान किया गया है, यानी हमें अनुरक्त किसके प्रति होना है? ईश्वर के प्रति होना है। दूसरी बात अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी इसमें किया गया है और शांत रस की योजना है, और साथ ही इस पद में भी प्रसाद गुण विद्यमान है, अर्थात इस पद में भी कोई दुरूहता नहीं है। अब हम देख लेते पद संख्या 8। देह सने न छोड़त है नर, जानत है थिर है यह देहा, छीजत जाय घटे दिन ही दिन, दीसत है घट को नित छेहा, काल अचानक आई गहे कर, डाही गिराई करे तनु केहा। यह है तनु केहा। अगली लाइन देखते हैं। सुंदर अब यह निहिधरी, निरंजन सु करी नेहा। यहां पर भी इसी प्रकार की बात कही गई है। पहले प्रसंग देख लेते हैं कि इस पद में भी एक निरंजन अर्थात ईश्वर से अनुराग करने का उपदेश दिया गया है। शब्दावली देख लेते हैं हम। देह यानी शरीर, स्नेह यानी स्नेह, छोड़त यानी छोड़ना, थिर यानी स्थिर, छीजत यानी धीरे धीरे कम होना, छीजना, दिशत यानी दिखाई देना, केहा छेहा शब्द है। छेहा का मतलब होता है क्षरित होना यानी कम होना, काल यानी मृत्यु, गहे यानी पकड़ना, और डाही यानी दाहिना कह सकते हैं हम लोग, तनु यानी शरीर, और खेहा यानी राख। अब हम देख लेते हैं बाकी जिसमें कोई इस प्रकार के शब्द नहीं है। नीचे है जो शब्द आया था यानी निश्चय ही, नेहा यानी प्रेम, स्नेह जिसको कहते हैं। अब व्याख्या देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद में सुंदर दास कहते हैं कि मनुष्य मोह के वशीभूत होकर ईश्वर से दूर हो गया है। सुंदर दास जी कहते हैं कि मनुष्य अपने देह के प्रति मोहित है, इसी कारण से वह रात दिन अपनी देह के सुख के लिए चिंतित रहता है। अर्थात उसका चिंता का विषय क्या होता है कि मेरे सुख में किसी प्रकार की कमी नहीं आ जाए। वह समझता है कि यह शरीर स्थिर रहने वाला है, जबकि सत्य यह है कि यह देह स्थिर नहीं है। एक दिन यह क्या हो जाएगी? क्षरित हो जाएगी, अर्थात नष्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे ये नष्ट होती है, हमें पता भी नहीं लगता, तो क्षरित होते होते नष्ट हो जाएगी। इसका जो धीरे धीरे इसमें विकृति आती है और फिर नष्ट हो जाती है, हम सब जानते हैं। शरीर का घटना यानी शक्ति का धीरे धीरे क्षीण होना या कम होना भी दिखाई देता है। सुंदर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अब तुम यह निश्चय कर लो कि शेष जीवन जो तुम्हारा है को एक निरंजन के प्रति समर्पित करना है। निरंजन का मतलब ईश्वर, उसके प्रति
प्रेम भाव रखना है, ये उन्होंने उपदेश दिया है। अब हम इसमें टिप्पणी देख लेते हैं कि संसार की नश्वरता का कथन है इस पद में। सबसे बड़ी बात, तो संसार है वो नश्वर है। ईश्वर के प्रति अनुरक्ति का आह्वान किया गया है। अगला हम पॉइंट देख लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार इसमें भी, बाकी सब लगभग सेम ही है। इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली है और यहाँ पर भी शांत रस की योजना है। शांत रस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी शांत रस के साथ साथ प्रसाद गुण विद्यमान है। तो आज हम इतनी ही व्याख्या करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।